नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर सूत्र भी एक लिखा हुआ है और एक सवाल लिखा हुआ है। तो हम लोग सूत्र की सहायता से सवाल को हल करेंगे और विदाउट सूत्र से भी सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि हुई और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, तो ज्ञात करें कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इस तरीके के सवालों को हम लोग पहले सूत्र से हल करेंगे, फिर दूसरे तरीके से बिना सूत्र की सहायता से हल करेंगे। आइए हम लोग सूत्र की सहायता से हल करते हैं। इस सूत्र का प्रयोग आप लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जब 2% दी होती हैं तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर प्लस माइनस एक्स लिखा है, प्लस माइनस वाई लिखा हुआ है, और जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं वृद्धि लिखा हुआ है 10% की, तो एक्स हम प्लस का रखेंगे। 20% की कमी लिखा हुआ है तो माइनस का वाई लिखेंगे। वही यहाँ पर रहेगा, जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे वही एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। आइए अब हम लोग लिखते हैं वृद्धि हुई है तो 10% प्लस का लिख देंगे, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस का 20 यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस लिखेंगे 10 गुणे माइनस का 20 बटे में 100, 0 से 0, 0 से 0, 10 में से 20 जाएगा तो ये माइनस का बड़ा, तो फिर माइनस का 10 बचेगा। फिर यहाँ 2 1 2 माइनस का 2, तो -2 और -10 हो जाएगा माइनस का 12। तो इसके आयत के क्षेत्रफल में 12% की कमी हो जाएगी। कमी इसलिए हो जाएगी क्योंकि माइनस का आया है, इसलिए इसके क्षेत्रफल में -12% की कमी हो जाएगी। इसको हम लोग इस तरीके से लगाएंगे, एक बिना सूत्र की सहायता से भी लगा के देख लेते हैं। जैसा कि 10% की वृद्धि हुई है तो 10% बराबर आप लोग जानते हैं 1/10। यहाँ पर वृद्धि हुई है तो हम लोग वृद्धि देख लेंगे, 10 से 11 हो गई है। फिर 20% की कमी हुई है, 20% बराबर आप लोग जानते हैं 1/5। अब कमी हुई है तो यहाँ 5 से 4 हो जाएगा। अब 10 से 11 हुआ है तो 10 से 11 और 5 से 4 तो 5 से 4 देखेंगे, 10 पंचे 50, 11 चौक के 44। अब यहाँ पर कितनी कमी हुई है? 6 की। कितने पर? 50 की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल हो चाहे किसी की आय हो, वो सब हम लोग 100% मानते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग 6 की कमी हुई है 50 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे तो अब इसको काट देंगे तो 50 से 2 पे जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये 12% की कमी हिसाब से भी 12% आया, और हम लोग यहाँ भी निकाले थे कि 12% की कमी हुई है। आयतन को भी हम लोग इसी तरीके से निकाल लेंगे। आयतन में अगर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो एक बार हमको ज़्यादा गुणा करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं और हल करते हैं। देखते हैं कि इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से चेंजेस करेंगे। हम लोग देख लेते हैं कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब हम लोग देख लेते हैं 20% बराबर 1/5। यहाँ क्या हुआ है? वृद्धि। जब वृद्धि होगी तो यहाँ 5 से 6 हो जाएगा। फिर चौड़ाई में 20% की कमी हो गई, 20% बराबर 1/5। यहाँ पर कमी हुई है तो 4 हो जाएगा। 5 का 20% 1 की कमी 4। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से पहले 6 हो रहा है, फिर 5 से 4 हो रहा है। यहाँ पे 5 पंचे 25 और 6 चौके 24। यहाँ पर क्या हुआ है हमारा कि 1 की कमी हो रही है। कितने पर? 25 पर। तो हम लोग को परसेंटेज निकालने की, कितना परसेंट कमी हुई है, तो 1/25। 1 की कमी 25 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 25 से भाग देंगे तो 4 पे चला जाएगा, और 4 1 4, तो 4% की कमी, 4% की कमी हुई है। पहले वाले सवाल को हमने लगाया तो उसमें 12% आया था, इसमें 4% आया। और इसको हम लोग इस सूत्र की भी सहायता से लिख सकते हैं। ये वाला
सवाल आप लोग, इस सवाल को आप लोग अपनी कॉपी पे इस सूत्र की सहायता से लगा लीजिए और हम आपको इस तरीके से ज़्यादा सवालों को हल कराएंगे। हम लोग दूसरे सवाल को हल करेंगे। इसमें देखते हैं कि कितना परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर बताया गया कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि 1/5, 5 से 6 हो गया। और इधर क्या 10% की कमी हो रही है, कमी 1/10, 10 से कितना हो गया 9। 20% की वृद्धि हुई है तो 5 से 6 हो गया, 10% की कमी हुई तो 10 से 9 हो गया। तो अब हम लोग करेंगे 5 से 6 और 10 से 9 हो गया, तो 5 दशांश यहाँ कितना हो गया 50 और 6 9 54। कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर 4 की, तो हम हुई कितने पर 50 पे, पहले 50 था अब 54 हो गया, तो 4 की वृद्धि हो गई 50 पर। तो अब हम लोग निकालेंगे कि ये परसेंटेज में कितना है, 50 गुणे में 100। अब 50 से हम लोग 100 को भाग दे देंगे, 2 पे चला जाएगा, तो 4 दूना 8, तो यहाँ पर 8% की वृद्धि हुई। इसी तरीके से हम लोग और भी हल करेंगे, सवालों को देखेंगे। अभी 20% की वृद्धि हुई, 10% की कमी हो गई। और अब हम लोग यहाँ पर बदल के देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 10% की वृद्धि और 5% की कमी करके देख लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कितने परसेंट के परिवर्तन हो रहा है। अब आप लोग देखिए 10% के बराबर आप लोग जान नहीं रहे हैं। 10% की क्या हो रही है वृद्धि, तो 1/10, 10 से 11 हो गया। और 5% की कमी, 5% कमी 1/20, 20 से कितना हो रहा है 19। अब हम लोग हल करेंगे 10 से 11 पे और 20 से 19 हो गया। हम लोग गुणा कर लेंगे, 20 दशावन 200, 19 की 11 में गुणा करेंगे तो 209 हो जाएगा। कितनी वृद्धि हुई 9 की, कितने पर 200 पर। फिर ये परसेंटेज कितना है, अभी तो ये डायरेक्ट अंक निकल आया कितना है, अब परसेंटेज में कितना है, तो हम लोग निकालने के लिए 9 की वृद्धि कितने पर 200 पर गुणे में 100 परसेंटेज के लिए 0 से 0, 0 से 0। अब 2 से इसको भाग देंगे तो 4 से 1/2% या फिर 4.5% भी लिख सकते हैं हम लोग इसको। इस तरीके से भी हम लोग सवालों को हल कर लेंगे। बाकी आप लोग सूत्र भी रख के देखिए और इससे भी लगा के देखिए, मगर हम आपको यहाँ पर ऐसे कराएंगे जिससे कि ज़्यादा समय भी ना बर्बाद हो और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर लें। और अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग 25% की वृद्धि 20% की कमी, इस वाले सवाल को भी लगा के देखते हैं। तो 25% बराबर आप लोग जान ही रहे हैं कि 25% बराबर 1/4 हुआ गया। यहाँ पर वृद्धि होगी तो हम लोग 4 से 5 हो जाएगा। कमी कितने की हो रही है 20% की, तो 20% की कमी बराबर 1/5, 5 से कितना हो रहा है 4। पहले 4 से 5 हुआ, फिर 5 से 4 हो गया। तो अब हम लोग हल करेंगे 4 से 5 और इधर 5 से 4 गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, इधर 4 पंचे 20, इधर भी 20, इधर भी, तो 0 परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इसका आंसर 0% पर। अगर लंबाई में 25% की वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में 20% की कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 0% का परिवर्तन है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग दूसरे सवाल को हल करेंगे। पहले 20% की वृद्धि करके देखते हैं, फिर 25% कम करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। अगर लंबाई को 20% बढ़ाया जाए, अभी लंबाई को 25% बढ़ाए थे, अब लंबाई को 20% बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 25% कम करके देखते हैं कि अब क्या प्रभाव पड़ रहा है।
अब बात वही है, देखिए कि यहाँ पर क्या है, अब इसको हम लोग वृद्धि कर देंगे, इसको हम लोग कमी कर देंगे। और जब यहाँ पे कम हो रहा है, %25 की कमी, 1/4, 4 से हो रहा है 3, 20% की वृद्धि, तो 5 से हो रहा है यहाँ 6। अब आप लोग देख पा रहे हो कि 20% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि 20% बराबर 1/5, 5 से 6 हो गया। और 25% की कमी हुई है, 25% कमी 1/4, 4 से 3 हो गया। तो हम लोग देखेंगे क्या हुआ, पहले वृद्धि तो 5 से 6 हो गया, और फिर 4 से 3 हो गया। करेंगे 5 चौके 20 और 6 तियाँ 18। कितने की कमी हो रही है यहाँ पर, 2 की। कितने पर, 20 पर। तो 2 की कमी 20 पर हो रही है। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में हम लोग 100 कर देंगे, तो 20 से इसको जब भाग देंगे तो 5 पे चला जाएगा। और 5 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10% आ जाएगा। तो अभी जब हम लोग यहाँ पर 25% की लंबाई में परिवर्तन किया था, वृद्धि, और 20% कमी की थी, तो आपने देखा था कि 0% परिवर्तन हुआ था। अगर लंबाई में हम लोग 20% की वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में 25% की कमी कर देंगे तो 10% का परिवर्तन हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर 25% कर देंगे और यहाँ पर 20% की कमी, तो परिवर्तन 0 हो जाएगा। इसलिए आप लोग दोनों जगह पे वैल्यू को चेंज कर करके अपने आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करें और प्रैक्टिस करें। अब हम लोग देख लेते हैं कि 25-25 करके देख लेते हैं, 25 की कमी 25 की वृद्धि करके देख लेते हैं, तब कितना फ़र्क पड़ रहा है। 25% की वृद्धि और 25% की कमी। अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे जिसमें आयत की लंबाई में भी 25% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में भी 25% की कमी की गई है। तो ज्ञात करें कि आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। इस सवाल को भी हम लोग लगा के देखते हैं। पहले क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई है, तो 25% की वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि 25% बराबर होता है 1/4, तो 4 से 5 हो गया। फिर 25% की कमी हो रही है, तो 25% बराबर 1/4, तो 4 से कितना हो रहा है, 3 पर। तो हम लोग देखेंगे कि कितना परिवर्तन हो रहा है। पहले क्या हुआ है, 4 से 5 हो गया, फिर 4 से 3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 4 चौके 16, 5 तियाँ 15। कितने की कमी हो रही है, 1 की। कितने पर, 16 पर। हम लोग देख लेंगे परसेंटेज में कितना है, 1/16। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। अब आप लोग जानते हैं 1/16 बराबर कितना होता है, नहीं जानते तो हम लोग निकाल लेंगे। 16 को जब 100 में भाग देंगे तो 16 छक्का 96, 6 बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 4। ऊपर बचेगा 4, 4/16 बच जाएगा। फिर 4 से काट देंगे इसको, तो 1/4%। तो ये 6 से ही 1/4% का परिवर्तन होगा क्षेत्रफल में, अगर हम 25% लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में 25% की कमी करेंगे। तो आप लोग इस तरीके के सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए। यहाँ पर वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिस चीज़ का भी क्षेत्रफल होगा हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग इस सूत्र की भी सहायता से निकाल लेंगे और इस तरीके से भी निकाल लेंगे। और आयतन के लिए हम लोग दूसरे तरीके से लगाएंगे, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो सूत्र में भी स्टेप बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किसी भी आयतन को कैसे ज्ञात करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे वीडियो देख रहे होंगे और खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा सवाल नहीं समझ आया या तरीका नहीं समझ में आया, तो उसको हम दोबारा से बताएंगे। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।